मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम जयललिता की मौत की वजहों को लेकर सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की मौत को लेकर संदेहास्पद सवाल उठ रहे हैं। एक अर्जी की सुनवाई के दौरान जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि मीडिया में ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे इस मामले को लेकर शक पैदा होता है और उनको खुद भी जयललिता की मौत की वजहों को लेकर संदेह है। There was a statement from the Apollo that itself is enough, but the judge has negatived that and they said there is no urgency in moving the occasion bench. कोर्ट ने कहा जब जयललिता अस्पताल में भर्ती हुई थी तो बताया गया था कि वो सामान्य तौर पर खा पी रही थी और अब उनकी मौत के बाद सच सामने आना चाहिए। मामले की सही जांच के लिए हम जरूरत पड़ने पर जयललिता के शव को कब्र से क्यों नहीं निकलवा सकते। So judge want to think everybody is lying. I can't understand how he is gay, but we are ready to face it because nothing wrong in our side. बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब कहा जा रहा था कि जयललिता ठीक हो गई हैं। उसी दौरान 4 दिसंबर की शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 5 दिसंबर की रात को अपोलो अस्पताल ने जयललिता के निधन की पुष्टि की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। सिरसा ग्रामीण इलाके को पहले से ही खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सिरसा अब पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो गया है। देश में सभी राज्य केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान को कामयाब करने में लगे हैं। इस बार सिरसा शहरी क्षेत्र ने भी दौड़ पूरी कर ली है और खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित करवा दिया है। जिला प्रशासन ने इस मौके पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने उन सभी संस्थाओं को सम्मानित किया जिन्होंने इस मकसद को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। ये जो सिरसा अर्बन को ODF का जो सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें जिन लोगों ने, जिस टीम ने, प्रशासनिक एवं जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन करी है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इस मुहिम को सफल बनाया है, आज उन सबको सम्मानित करा गया है। सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन शीला सहगल ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद सिरसा के 31 वार्डों में टॉयलेट बनाए जाएंगे और स्वच्छता अभियान को बरकरार रखा जाएगा। साहब और SDM साहब सभी के ये स्वच्छता के बारे में, टॉयलेट के बारे में सब भी उसके लिए सबको कन्फर्म किया है कि हम सब के वार्डों में ये बनवाएंगे और स्वच्छता की ओर पूरा ध्यान देंगे 31 वार्डों में बिना भेदभाव के। दूसरी तरफ डीसी ने बताया कि अब शहर में आगे ODF प्लस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तहत लोगों को ठोस और तरल कचरे को अलग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या से भी जल्द निजात दिलाने की बात कही। ODF के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो ODF प्लस की है, जिसमें कि जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है उसको सेग्रीगेट करना एट द सोर्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज में हम उसकी तरफ भी काम करेंगे। तो आवारा पशुओं के लिए भी बहुत जल्दी हम नंदीशाला यहाँ खोलने जा रहे हैं। उसका एक आधे दिन में टेंडर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने नंदीशाला शुरू हो जाएगी। प्रशासन सभी इलाकों को खुले में शौच मुक्त बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ केंद्र सरकार का स्वच्छता सपना पूरा होगा, बल्कि प्रकृति की सुंदरता बरकरार रहेगी और अगली पीढ़ी को सांस लेने के लिए एक साफ और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। प्रशासन सभी इलाकों को खुले में शौच मुक्त करने में जुटा हुआ है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। मेवात में 12 घंटे के बाद तेंदुए की दहशत खत्म हुई है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मेवात में दहशत का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग ने पकड़कर लोगों को बड़ी राहत दी है। चारों तरफ अफरा तफरी, ग्रामीणों के चेहरों पर दहशत, हर कोई डरा हुआ था। वजह थी तेंदुआ। तेंदुए ने नूह जिले के तावड़ू के गांव मलाका का रुख किया तो हर किसी की सांसें थम गई। तेंदुए के दिखने की खबर पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। धीरे धीरे गांव में हजारों लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। तेंदुआ सरसों के खेतों में छिप गया था। SHO साहब से कहा था, उसने कहा हम अभी आ रहे हैं 1 घंटे में, वे 2 घंटे में आए कम से कम। उसके बाद वन विभाग 5 घंटे में आया। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और एक बार तो ये नीम के पेड़ के पास चढ़ गया था सुबह, फिर वहाँ से भागकर फिर ये हमारे सरसों खेत में। पुलिस को तेंदुए की दस्तक की सूचना दी गई।
वन विभाग तक मामले की जानकारी पहुंची और फिर शुरू हुई तेंदुए को पकड़ने की मुहिम। पूरी तैयारी के साथ वन विभाग की टीम गांव में दस्तक दे चुकी थी। पहले रणनीति बनी और फिर रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारा गया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ पिंजरे में था। हालांकि वन विभाग की टीम देरी से आई तो लोग नाराज भी नजर आए। मेवात से अनिल मोनिया के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुबह से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना के जवानों को देर रात उत्तरी कश्मीर के शाहगुड़ हाजिन इलाके में आतंकियों के देखे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में एक घर को घेर लिया, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई थी। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन के दौरान छिपकर बैठे आतंकियों की गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल हो गए। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 2016 में अक्टूबर तक आतंकी घुसपैठ की 276 वारदात हो चुकी हैं। घुसपैठ के दौरान सुरक्षा बलों ने 29 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 2 गिरफ्तार हुए हैं। 138 आतंकवादी घुसपैठ करने के बाद वापस पाकिस्तान लौट गए हैं। मुठभेड़ में घायल हुए जवान नायक मदन सिंह को और सिपाही एच कृष्णा को सेना के बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू दुजाना का पहला वीडियो सामने आया। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू दुजाना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में अबू दुजाना को साफ साफ देखा जा सकता है। आतंकी अबू दुजाना ने ब्लू और व्हाइट चेक वाली कश्मीरी ड्रेस पहनी है। अक्सर दाढ़ी में रहने वाला अबू दुजाना इस वीडियो में बगैर दाढ़ी के नजर आ रहा है। वो अपने साथियों के साथ खाना खा रहा है। ये वीडियो कहां बनाया गया है, ये अभी पता नहीं चला है। अबू दुजाना जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में अबू दुजाना के साथ दिख रहे लोग हाल ही में लश्कर में भर्ती किए गए हैं। लश्कर कमांडर अबू कासिम के मारे जाने के बाद अबू दुजाना को जम्मू कश्मीर में संगठन का टॉप कमांडर बनाया गया। अबू दुजाना पर सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। 14 दिसंबर को अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान अबू दुजाना भागने में कामयाब रहा था। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हुए प्रदर्शनों में भी अबू दुजाना शामिल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। दक्षिण पश्चिम चीन में आज से दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर आवाजाही शुरू हो गई। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल बिम्पा जियांग की आज शुरुआत हो गई है। चीन के यूनान प्रांत को गुइझोई प्रांत से जोड़ने वाले इस पुल का नाम बिपानजियांग है। गुइझोई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दावा किया है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और पुल की ऊंचाई करीब 570 मीटर है, यानी पुल एक 200 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर बनाया गया है। बिपानजियांग पुल हांगझोई शहर को रुइली शहर से जोड़ने वाले हाईवे पर बनाया गया है। बिपांगजियांग पुल की लंबाई 1341 मीटर है। पुल को बनाने में करीब 10 अरब रुपए की लागत आई है। पुल का निर्माण 2013 में शुरू किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे 10 ऊंचे पुलों में से 7 पुल चीन के गुइझोऊ प्रांत में है। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया।